गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अन क्या आप विश कर सकते हो? प्रिंसिपल मैडम भी हैं तो आप उनको भी विश कर सकते हो। बेटा नाउ 10:10 नाउ वी आर स्टार्ट अवर टॉपिक ट्रांसपोर्टेशंस। हार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. We discuss this topic by diagram. Beta now we are start our topic ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन बेटा आपको पता है ट्रांसपोर्टेशन का मीनिंग होता है एक चीज को दूसरी जगह पे पहुंचा देना या एक चीज का दूसरी जगह पे पहुंच जाना. आवाजाही पंजाबी में कह सकते हैं या हिंदी में आवाजाही जो होती है, जो एक चीज दूसरी जगह पे पहुंच जाती है. तो जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें भी कुछ ट्रांसपोर्टेशन होती है. ह्यूमन बॉडी के अलग अलग पार्ट तक एनर्जी कैसे ट्रांसपोर्ट होती है तो उसको आज हम पढ़ेंगे. उसका जो हार्ट है, उसका पार्ट है एक हार्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का. उसके बारे में पढ़ेंगे वो वर्क कैसे करता है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं. तो सबसे पहले हम ट्रांसपोर्टेशन के बाद ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस. ब्लड इज कनेक्टिव टिश्यू इन ह्यूमंस. जो ब्लड है ना, ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ह्यूमन बीइंग के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का, क्योंकि ये सभी को कनेक्ट करता है आपस में. जैसे कोई भी जैसे फोन की लाइन्स होती हैं. जैसे एयरटेल है, एयरटेल से एक दूसरे से हम कनेक्ट होते हैं बात करते हैं. इसी तरह बॉडी में जो होता है ना, ब्लड करता है सारी बॉडी को कनेक्ट. ब्लड ब्लड का मेन काम होता है सारी बॉडी तक डिफरेंट जो थिंग्स होती हैं, जो एनर्जी होती है, या कोई गैस होती है, या कोई बैक्टीरिया या कुछ वायरस होता है, वो उसको हटाता है या उस वहां तक पहुंचाता है. ये सारा काम ब्लड करता है. तो ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है इन ह्यूमन बीइंग. इट ट्रांसपोर्ट नेसेसरी सब्सटेंस टू सेल्स एंड ट्रांसपोर्ट मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट अवे फ्रॉम दो सेम सेल. वो क्या करता है? सेल तक जो नेसेसरी जरूरी सब्सटेंस होता है, वो चीजें होती है, वो पहुंचाता है. और उन्हीं उन्हीं सेल से जो मेटाबॉलिक मतलब एक्स्ट्रा या वेस्ट मटेरियल होता है उनको वापस लेके आता है. ब्लड ही पहुंचाता है और ब्लड ही लेके आता है. और ब्लड के कुछ मेन पार्ट्स होते हैं. द मेन कंपोनेंट ऑफ ब्लड. ब्लड के कौन कौन से पार्ट होते हैं? फर्स्ट है प्लाज्मा. इट इज येलो कलर फ्लूइड. ये येलो कलर का होता है. इट ट्रांसपोर्ट फूड, CO2, वेस्ट प्रोडक्ट एक्सेट्रा. ये इसका क्या काम होता है? बॉडी के सभी पार्ट तक फूड पहुंचाना, कार्बन ऑक्साइड पहुंचाना, और वेस्ट मटेरियल को बाहर लेके आना, जब वापस लेके आना. उसके बाद रेड ब्लड सेल, इसको हम RBC भी कह सकते हैं. रेड ब्लड सेल को क्या कह सकते हैं? RBC. तो इट कंटेन होमोग्लोबिन विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं रेस्पिरेशन सिस्टम में. जो होता है होमोग्लोबिन, ये एक ब्लड का पार्ट होता है. ये सारे ब्लड तक सारी बॉडी तक ऑक्सीजन लेके. उसके बाद है प्लेटलेट्स. दीज हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग. बेटा हमें कभी भी चोट लग जाती है तो वहां से ब्लड निकलता है. उस ब्लड को कौन रोकता है? प्लेटलेट्स. या ये वहां पर आके ब्लड की क्लोटिंग कर देते हैं, ब्लड को बाहर निकलने से रोकते हैं. उसके बाद है व्हाइट ब्लड सेल्स. इसको हम WBC भी बोल सकते हैं. These cell fights against harmful bacteria, virus and germs.
आपको इसे पढ़ने से ही पता चल जाता है भी ये सेल जो होते हैं ये बीमारियों के लड़ने के काम आते हैं, जो व्हाइट ब्लड सेल होते हैं। उसके बाद है द हार्ट। हार्ट पंप द ब्लड थ्रू द ब्लड वेसल्स। ये जो ब्लड है इसको पंप कौन करता है? हार्ट करता है। हार्ट सारी बॉडी तक पंप करके ब्लड को पहुंचाता है। ओके बेटा, इतना पता चल गया सभी को? बलवंत पता चल गया बेटा? बलवंत, जेम्स, 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 सब सभी अनम्यूट कर लो बेटा, अनम्यूट करके बताओ, रिस्पॉन्स दो अपना अपना। हाँ, सुरिंदर, जुझार और चिराग, चिराग, दीपांशी। बेटा ये बच्चे ने नंबर 1 लिखा हुआ है, रोमन वाला। ओके ओके, हरप्रीत बोल रहे हैं ना? पता चल रहा है बेटा आपको?